Yes, the screen is visible, I hope. Yes, ma'am. हम यहाँ पे थे ना, परचेज ऑफ लैंड पे थे ना शायद। अब आ जाओ बिल्डिंग पे। वी हैव एडजस्टमेंट ऑन बिल्डिंग, हम बाद में कर लेते हैं। उसके पहले गुडविल। गुडविल अब बताओ, इंटेंजिबल है कि टेंजिबल है? Intangible. स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे तो टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिवाइड करके, तो आप मुझे बताओ किसका सेट टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? Tangible. यस, टेंजिबल है। तो टेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। Tangible. Intangible बोला था मैम मैंने पहले ही। इंटेंजिबल गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। 30 से 25 हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। अच्छा, जब एडजस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, नथिंग इज सेट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ेगी तो Written off. Written बढ़ेगी off. तो रिटर्न ऑफ, नहीं, बढ़ेगी तो Purchase. परचेज, और कम बढ़ेगी होगी तो तो परचेज रिटर्न ऑफ। Return off. सौरभ ने भी लिखा है, वेरी गुड, रिटर्न ऑफ होगा। हाँ, बढ़ेगा तो परचेज, वेरी गुड, और कम होगा तो रिटर्न ऑफ। चैट बॉक्स भी मैं देख रही हूँ, तुम लोग लिख रहे हो तो वेरी गुड। अब गुडविल रिटर्न ऑफ कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग में activity. नॉन कैश एक्सपेंस। Non-cash ऑपरेटिंग में नॉन कैश, तो हम नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड कर लेंगे। ऐड। सॉरी मैं इन्वेस्टिंग में लिख रही हूँ, ऑपरेटिंग में नॉन कैश। क्या था ये? गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, कितना गुडविल रिटर्न ऑफ? 5,000। ठीक है, 5000 ऐड करना है, इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। एक बार आप फिर भी देख लो, हाँ, कहीं पे ब्रैकेट मैंने नहीं डाला हो तो। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे, नंबर शीट नंबर 3 में बना रही हूँ, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट है आपका फर्नीचर का। फर्नीचर so this furniture account, के कॉलम्स बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, उसके बाद में हम इसके कॉलम्स को थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बताओ फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट। वेरी गुड, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस क्या होता है। व्हाट इज द अमाउंट? 10,000। वेरी गुड, 10,000। इसका क्लोजिंग यहाँ पे दिखा देंगे। एक ही एडजस्टमेंट है ना वैसे भी, देखो फर्नीचर पे एक ही एडजस्टमेंट है क्या? सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है ना 4,000 का, और कोई एडजस्टमेंट फर्नीचर पे नहीं है, तो बस मतलब बिल्कुल नजदीक से ही लिखेंगे, बाय म्यूट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी इट वुड बी ब्रॉट डाउन। कितना मैंने लिखना है बोलो? 8,000। हाँ जी बिल्कुल, 8,000 करेक्ट है। अब बताओ एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? डेप्रिसिएशन 4,000 का। डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाते हैं हम? क्रेडिट साइड। क्रेडिट। Side. हाँ, कितना डेप्रिसिएशन है बोलो तो? 4,000। वेरी गुड, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम अभी क्लोज करेंगे। हैवी कौन सा साइड दिख रहा है? ऑफ कोर्स यही 12,000, क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है मुझे। हाँ जी, सही है, कोई बोलेगा? सही है। 2,000। हाँ 2,000। हलीमा, 5 के मतलब किसके बारे में लिखा बेटा आपने? 5,000 किसके लिए बेटा लिखा?
चलो कोई नहीं। अब हम ये 2000 को बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे। डेबिट साइड टू पे मैम वो बैंक पहले के लिए लिखा था, टू गुडविल रिटर्न बैंक ऑफ। अच्छा गुडविल के लिए लिखा था, मैंने अभी देखा, हाँ सॉरी। कोई नहीं। अच्छा अब है ना, हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो ये 2000 जो क्या कहते हैं बैलेंसिंग फिगर है, वो डेबिट साइड में आ गया। अब जो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है असेट्स का, तो वो क्या होता है? परचेस हो परचेस जाएगा। परचेस तो परचेज करते तो टू कैश बैंक टू बैंक टू क्रेडिट बैंक व्हाट का गोज आउट, पर ब्रैकेट में परचेज लिखना जरूरी है क्योंकि है तो परचेज ही ना। यहाँ पे मैं एस्ट्रिक साइन डाल देती हूँ आपके लिए। अब बोलो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को छोड़ के कितने इफेक्ट्स दिखाने हैं? एक दो दो दो, एक डेप्रिसिएशन एक परचेज। तो पहले डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं 4000 का। कौन सी एक्टिविटी है डेप्रिसिएशन? ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस वेरी गुड। ऑपरेट एक्टिविटी यस वेरी गुड। ऑपरेटिंग में नॉन कैश इनकम है, इसीलिए ऐड हो जाएगा। एड डेप्रिसिएशन, क्या था, फर्नीचर था ना, ठीक है। फर्नीचर कितना डेप्रिसिएशन था, ऐड ही करना, मतलब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 4000। 4000 हाँ जी। अब दिखाना है शीट नंबर 3 में जाके चेक करो परचेज कितने का था। 2000 का परचेज था, तो परचेज ऑफ क्या? फर्नीचर। परचेज ऑफ फर्नीचर तो कहाँ इन्वेस्टिंग जाएगा? एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग अच्छा परचेज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो है कि इनफ्लो? आउटफ्लो है तो लेस आउटफ्लो आउटफ्लो है तो ऐड होगा कि लेस लेस होगा? फ्लो लेस लेस होगा। मैम हाँ जी। मैम आपने वो परचेस ऑफ लैंड पे ब्रैकेट नहीं डाला है। ओ यस, थैंक यू वेरी मच कृतिका, वेरी गुड। मैं कह रही हूँ ना, मेरा कभी कभी ध्यान नहीं जा रहा है, तो आप मुझे बता दो, ठीक है ना? बढ़िया। चलो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लिख सकती हूँ। हाँ बोलो, लैंड को कट करके लिखेंगे, क्या था? फर्नीचर। कितने का परचेज करा था बोलो तो? 2000 हाँ जी, माइनस 2000, ठीक है, माइनस 2000। जो लैक्स वाली फिगर्स है ना, उसके लिए ब्रैकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। माइनस कन्वर्ट, जब वो थाउजेंड्स में ले रहा है तो माइनस को मतलब ब्रैकेट को कन्वर्ट करके दे रहा है माइनस में। लेकिन जो लैक्स वाली फिगर है ना, मैं ये नोट कर रही हूँ, सब ऐसा क्यों है आइडिया। आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है सबको? हाँ मैम। यस मैम यस मैम। यस मैम हाँ आ रही है ना? मुझे नहीं आ रही है, आपको आ रही है? यस हाँ मैम मैम। अच्छा हाँ अब आ रही है। हो गया फर्नीचर खत्म। अब आगे बढ़े। फर्स्ट एडजस्टमेंट ही मशीनरी देखो। हाँ अभी तक हम फर्स्ट पे ही खड़े हैं। 4000 फर्नीचर, 12000 मशीनरी। तो दूसरा हमने अकाउंट बनाना है मशीनरी का, जिसपे एक साथ दो एडजस्टमेंट्स थी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, ये बना लिया पर्टिकुलर्स। इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, डेबिट साइड, बाय बैलेंस, क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 75,000 दो एडजस्टमेंट है, हाँ, याद रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस what's done. So what is the closing balance? 60,000 आप किसका बता रहे हो मुझे? हाँ बराबर है, सॉरी मैं मशीनरी हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दिखाएंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, 12000 डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 12000, ठीक है। अब 12000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखो फोर्थ एडजस्टमेंट क्या आ जाए। फोर्थ थी ना? फोर्थ नहीं थी, सॉरी, सेकंड थी, सॉरी। सेकंड एडजस्टमेंट है मशीनरी पे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या थी? 12000 का डेप्रिसिएशन, वो मैंने दिखा दिया। सेकंड एडजस्टमेंट बोलता है पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹15,000 एट लॉस ऑफ ₹4000। मैंने कुछ तो मशीनरी थी, कोई तो पार्ट था मशीनरी का, वो मैंने 15,000 में बेचा। कितने का बेचा वो नहीं लिखना है, कितने में बेचा वो लिखना है।
अब वो कितने में बेचा बोलो, 15,000 में, तो लिखेंगे बाय, बेचा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, परचेज किया तो क्रेडिट डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में सेल्स। वेरी गुड, ब्रैकेट में सेल्स, वेरी नाइस। तो कितने का बेचा हमने बोले? 15,000। हाँ जी, 15,000 बिल्कुल बराबर है। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो loss रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, लॉस मतलब क्रेडिट साइड, क्यों? क्योंकि बाय। बाय, बाय मतलब डेबिट, हम क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस दिखाते हैं। तो डेबिट क्यों कर रहे हैं हम पीएनएल को? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट वाली यस चीज हम क्रेडिट साइड में ही तो दिखाएंगे, है ना। बाय मतलब डेबिट, इफेक्ट उसका डेबिट है लेकिन दिखा क्रेडिट साइड रहे, यही तो लेजर का रूल होता है, ठीक है। तो बाय, पीएनएल अकाउंट लॉस ऑन सेल। बिल्कुल बराबर। छोटी छोटी टेक्निकल चीजें भी फॉलो कर रहे हो, ब्रैकेट में क्या लिखना है, अरे नहीं आउट, sales बहुत बढ़िया। चलो, लॉस, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा 4,000। शॉर्ट लोगे ना, 4,000 ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4,000 दिखा देंगे और हमारा अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट थी और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। क्लोज करो, बोलो कौन सा साइड हैवी दिख रहा है? क्रेडिट साइड। credit side credit तो बताओ, कास्टिंग फिगर बताइए मुझे। 91,000। वेरी गुड, 91,000। इसी 91 को मैं कॉपी करूंगी डेबिट साइड में, ठीक है। 91 में से 75 गया, कितना आएगा? 16,000। क्या आएगा, फिर से बोलो। 16,000 16,000। एम आई करेक्ट? 16,000 हाँ जी, सही लिखा है, yes ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू, बताओ मशीनरी का डेबिट साइड बैलेंस आया मतलब क्या है? purchase परचेज, Purchase. वेरी गुड। purchase तो परचेज का to किसे bank करते to bank purchase हैं? bracket में वेरी गुड, वेरी नाइस, परचेज। अब इसको एस्ट्रिक मार्क दिखा देंगे, नहीं तो आपको स्नैपशॉट में एस्ट्रिक मार्क दिखेगा ही नहीं। ओके, इतना समझ गए। अब ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के कितने नंबर ऑफ इफेक्ट्स हैं, नंबर बताइए। 4 देखो, 1 डेप्रिसिएशन, 2 सेल्स, 3 लॉस, 4 परचेज। तो पहले दिखाते हैं डेप्रिसिएशन, कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग में नॉन कैश एक्सपेंस में वेरी गुड, ऑपरेटिंग में नॉन कैश, वेरी गुड। यहाँ पे हम दिखाएंगे मशीनरी, ऐड क्यों करना है? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस, ये हो गया आपका मशीनरी। कितना अमाउंट था? अमाउंट कितना 12,000। था? 12,000 रुपये, ठीक है। ये भी हो गया, ऐड हो गया। अब दूसरी क्या थी चीज थी? सेल्स। ये देखो, सेल्स, सेल्स 15,000 की मशीनरी की, कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग वेरी गुड। Investing. कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो ये ऐड तो ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड Add. सेल्स ऑफ, सेल्स ऑफ मशीनरी कितने का बेचा था? 15,000। 50 हाँ जी, 19,000 की चीज हमने 15 में बेची, तो 4,000 का नुकसान। अब जो नुकसान है वो कहाँ दिखाएंगे? लॉस ऑन ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग में, वेरी गुड। नॉन इसमें था नॉन ऑपरेटिंग नॉन Non-operating. ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेरी गुड। ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन कैश नहीं है, ये वाकई में लॉस हुआ है। मैंने जब खरीदी थी तब 19 में खरीदी थी और जब बेची तो 15 में बेची, तो वाकई में 4,000 का नुकसान हुआ ना। तो जब नुकसान होता है, अब मेरा मशीनरी बेचने का तो बिजनेस नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो कुछ और है, मशीनरी बेचकर नुकसान हो गया। तो जब हम बुक में दिखाते हैं लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है। लॉस है तो एक्सपेंस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो इनकम हो जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एनीवेज एक्सपेंस है ना, तो ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा Add. ऐड वेरी गुड, होगा add ऐड। तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे इसका? लॉस मशीनरी, so what is the amount of loss?
which is already given 4,000. ऐड करना है, इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। आप प्लीज ये एक बार चेक कर लो कहीं पे ब्रैकेट मैंने छोड़ दिया है तो मुझे याद दिलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परचेज नहीं, ये लॉस हो गया ना। हाँ परचेज 16,000 का मैंने परचेज किया है। कौन सा एक्टिविटी है? Investing. Investing activity. मैं इसको कॉपी करती हूँ परचेज वाले को। परचेज को लेस क्यों किया हमने बताओ तो? Cash outflow. Outflow. कैश आउटफ्लो हो रहा है ना, इसलिए लेस कर दिया। 18,000 था कितना था? 16,000 ब्रैकेट में, less 16,000. हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। ब्रैकेट ठीक है, चलो, बहुत अच्छा हो गया। ये भी खत्म, ये लास्ट ही था हमारा मशीनरी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। ओके, तो है ना, अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। दो एडजस्टमेंट एक साथ दे रखी है, दोनों को कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी ऊपर से कुछ रिलेशन नहीं है उसका, कोई भी आइटम ऊपर से रिलेटेड नहीं है थर्ड एडजस्टमेंट का, इसीलिए हमने इसको Building account. हाँ हाँ, पहले हमने क्या करना है, इंटरम डिवीजन पे कर रहे हैं। अच्छा, अगर पे कर रहे हैं 10,000 तो प्रपोज कितना होगा? 10,000. वेरी गुड, Same. 10,000। Same. सेम। तो आप पहले डिविडेंड पे करना है, कौन सा एक्टिविटी है? Finance. Financing activity. वेरी गुड। तो मैं Financing. यहाँ पे शीट 1 खड़ी हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम Less. लेस क्यों? Pay कर रहे, cash outflow. यस, इंटरम डिविडेंड पे, सॉरी, इंटरम डिविडेंड। हाँ शिवानी सही बोला, लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश आउटफ्लो है। अच्छा, कितना कैश पे करना है हमको डिविडेंड के फॉर्म में? 10,000. 10,000. तो 10,000. ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000। ओके, इसी 10,000 को इंटरम डिविडेंड को हमने पे किया, तो प्रपोज भी तो करना पड़ेगा। चलो इसको प्रपोज Yes. डिविडेंड दिखा देते हैं। हाँ, तो कहाँ जाएगा आपका Operating में, operating में non-cash expense, non-cash expenses. नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऐड होगा कि लेस होगा? Add. Add होगा. Very good. आप पूरा लिख देना प्रपोज्ड इंटरम डिविडेंड, मैंने अभी सिर्फ प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा है। तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000. वेरी गुड, गुड गुड। अब आगे बढ़ते हैं, टैक्स पेड 5,000। अब देखो पहले वाले सम्स में ना टैक्स पेड नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता था, तो ऊपर बैलेंस शीट में भी लायबिलिटीज में दिया होता था प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसका हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेजर में लिखते थे, और फिर पेड दिया होता था तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। आई होप यू रिमेम्बर। यस, नो? हाँ जी मैम. हाँ, तो अभी तो अब तो देखो मेरे पास है ही नहीं ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऊपर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स करके, है ही नहीं, है ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो है ही नहीं, तो मैं अगर अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही नहीं है तो लेजर कैसे बनाऊंगी? वहां पे सिर्फ लिखूंगी थोड़ी पेड, तो माइनस किससे करूंगी उसको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ही नहीं, मतलब जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं है तो लेजर बनाना ही नहीं है। तो अब क्या करूं? अगर पेड दिया है तो प्रोविजन किधर है टैक्स का? अगर पेड, Less direct. क्या बोल रहे हो? हाँ, लेस तो करना ही है ना, पेड दिया है ना। काजल सही बोल रहे हो आप, इनकम टैक्स वाज पेड 5,000, लेस तो मैंने करना है। चलो मैं लेस कर देती हूँ, लेस टैक्स पेड। ये देखो लेस टैक्स पेड, ऑपरेटिंग में ही दिखाते हैं, सबको याद है ना? Yes, हाँ ma'am. मैम. हाँ, ऑपरेटिंग में नीचे दिखाएंगे लेस टैक्स पेड, अग्रीड, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर आपने पे किया है तो देखो टैक्स है ना ऐसे ही होता है डिविडेंड की तरह, अगर पे किया है ना तो पहले जरूर प्रोविजन किया होगा, तो अब Yes. प्रोविजन कहाँ से लाऊं? वो तो दिया ही नहीं हुआ है, और मैं बैलेंसिंग फिगर भी नहीं निकाल सकती क्योंकि लेजर बना नहीं सकती। लेजर क्यों नहीं बना सकती? बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया हुआ।
तो मैं ये 5,000 जो मैंने पे किया है इसका प्रोविजन कितना था? सेम, कुछ नहीं बोला, मतलब सेम। 5,000. 5,000. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 5,000. बिल्कुल। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ऐड, Add. हाँ जी, नॉन कैश एक्सपेंस है ये, ठीक है। अभी प्रोविजन किया, पे थोड़ी किया, वाकई में कुछ पे थोड़ी किया था। प्रोविजन कभी भी, प्रपोज प्रोविजन, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसमें अभी दिखता है कि हम पे करने वाले हैं, पर अभी थोड़ी पे किया है, पर फिर भी हम दिखाते हैं बुक्स में एक्सपेंसेस में, तो नॉन कैश एक्सपेंस हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स? सेम, 5,000. पर यहाँ पे 5,000. ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे लेस हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। अब हमारा लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है बिल्डिंग का, मतलब अब हम आते हैं बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट पे, शीट नंबर 3। एक्चुअली मैंने ये पहले ही बना देना था, जब भी हम एडजस्टमेंट नंबर 1 कर रहे थे, तो 12,000 की मशीनरी के बाद 20,000 का डेप्रिसिएशन भी तो दिया हुआ है, पर मैंने ना जानबूझ के छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये एडजस्टमेंट है ना लास्ट में सिखानी थी, इसलिए मैंने सोचा पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं। कोई बात नहीं। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, 20,000 का बिल्डिंग, आपने सीक्वेंस में ही जाना है। हाँ, मैंने छोड़ दिया था बीच में, जब हम फर्स्ट एडजस्टमेंट करे थे तो 4,000 का फर्नीचर, फर्नीचर का अकाउंट बना लिया, 12,000 का मशीनरी अकाउंट बना लिया, और उसके साथ साथ सेकेंड एडजस्टमेंट भी कर ली, क्योंकि मशीनरी का अकाउंट बना रहे तो कॉमन सेंस है, फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट दोनों देखनी पड़ेगी ना। तो उसी टाइम पे मुझे 20,000 का बिल्डिंग उठाना था, ठीक है। आपने सीक्वेंस में करना है, मैंने जानबूझ के क्यों छोड़ा, क्योंकि उस पे फोर्थ पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और है ना मुझे लास्ट में सिखानी थी। चलो अब है ना बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं, वो लास्ट एडजस्टमेंट भी इसके ऊपर ही है। ये मैं copy paste कर लेती हूँ, easy हो जाएगा। फोन नहीं देना। दिखता है, नाम दे देती हूँ, बिल्डिंग अकाउंट। बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 1,40,000। 1,40,000। इसका क्लोजिंग चीजें हैं ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा मुझे अभी नीचे जाना ही पड़ेगा। बाय व्हाट इज द क्लोजिंग? 99,000. डेप्रिसिएशन कितना है बोलो, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोलिए। 20,000। 20,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो समझेगा। अब देखो यहाँ एक्चुअली अब देखो, अब लास्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ बिल्डिंग वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू, बस इतना ही बोलता है, इतना ही बोल रहे हैं। अब मैं कितने में बेचूं कोई बताएगा? बस उसने बोला पार्ट ऑफ बिल्डिंग वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। अब दो बुक वैल्यूज है मेरे पास, 140, 99, ये दो बुक वैल्यूज हैं, पर ये तो होल मशीनरी का है ना, पार्ट का तो नहीं है। होल मतलब सारी मशीनरी, पार्ट मतलब उसका एक हिस्सा, है ना, ऐसी होती है इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। होल मतलब पूरा, पूरी मशीनरी, ठीक है। अब वो होल मशीनरी के लिए नहीं बोल रहा है, पार्ट ऑफ मशीनरी के लिए बोल रहा है, सोल्ड एट बुक वैल्यू। तो मैं कैसे समझू उस पार्ट का कितना कॉस्ट था? हाउ वुड आई बी अंडरस्टैंडिंग, हाउ वुड आई बी गेटिंग द कॉस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मशीनरी? आई डोंट नो। मैम 1,40,000 minus 99,000. नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो आप पता है क्या कर रहे हो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो, वो थोड़ी करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जब आप दोनों को माइनस करते हो तो बीच का जो अमाउंट मिलता है उससे पता चलता है कि मशीनरी बढ़ रही है कि कम हो रही है। अब देखो एडजस्टमेंट नहीं होती, समझो ये डेप्रिसिएशन नहीं होती, तब हम ऐसा करते थे। 1 लाख मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती थी, कोई भी नहीं, तब हम ऐसा करते थे, बिल्डिंग 140 से 99 हो गई, कम हो गई, कम हो गई मतलब डेप्रिसिएशन।
जो आप बोल रहे हो ना वो काजल, वो तब करते थे 140 से 99 माइनस जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। 20,000 तो शायद। 20 रिंकी माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो भी हो सकता है ना मैम? फिर से बोलो शिवानी, फिर से बोलो, फिर से बोलो। जो 20 में से माइनस करेंगे तो जब जो बैलेंस अरे बचेगा, जो हम परचेस 20 में से परचेस क्या लिखेंगे, माइनस करेगी तू? 140 करेगी तब। जैसे बैलेंस बचेगा, जो मैम बैलेंस लिखते हैं, परचेस होता है लास्ट में, अपन बैलेंस लिखते हैं, सब माइनस करेंगे बैलेंसिंग फिगर, अच्छा बता, अब परचेस या एक सेल। मिनट एक मिनट। वेरी गुड, मुझे यही चाहिए था आंसर, और एक्चुअल आंसर यही है। शिवानी ग्रेट जॉब। अब मुझे बता थैंक बैलेंसिंग यू। फिगर निकालेंगी कैसे? तूने तुक्का मारा, पर है ना तेरा आंसर नहीं 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 बिल्कुल करेक्ट। नहीं, दुकान नहीं, हाँ दुकान नहीं तुक्का मारा मैम, मारा, मैं तुक्का पहले से ही मारा, सोच रही थी। तुक्का मारा, सच तुक्का में, मारा। कसम से, मम्मी कसम। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट इज द आंसर ना, क्योंकि उसने नहीं बताया, नहीं बताया तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सेल हो जाएगा, उतने में हमने बेच यस दिया, सिंपल। देखो लॉजिक है ये, ना, जो शिवानी ने बोला बेशक धक्के से बोला लेकिन नहीं मैम मैंने भी यही लॉजिक लगाया था सच अच्छा में, ठीक है, क्योंकि चलो कुछ बहुत बोला ही नहीं है ना, तो उन्होंने बोला लास्ट में जो मतलब हाँ बुक वैल्यू हाँ मतलब जो बचा होगा लास्ट का उसमें बेच बैलेंसिंग, देंगे। हाँ क्योंकि हाँ उसने नहीं बताया ना, पर ये हाँ। बताया है बेचा है, तो अब जो भी हम्म। बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बेचा है, समझा? उसने आपको हिंट दे दी बेचा है, अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा भाई वो तो मेरा बेचना ही होगा, ठीक है। अब देखो क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर हम कैसे निकालते हैं? 1,40,000, ठीक है, ये हैवी साइड है, हैवी साइड है तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इससे पहले मैं paste, देखो। और अगर आपका ध्यान है ना, देखो हमको समझ भी आ जाएगा राइट है कि रॉन्ग है। अगर आपका ध्यान है ना, तो जब हम बेचते हैं ना तो क्रेडिट साइड ही दिखाते हैं, और अभी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड ही आ रहा है, मतलब हम लोग राइट कर रहे हैं। जब हम बेचते हैं तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ये देखो बाय बैंक सेल्स, और अब क्रेडिट साइड में ही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब बेचा ही होगा। और उसने बेचारे ने हिंट भी तो दी है, बेचो, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं बेचो तब तक हम लिख नहीं सकते बेचा। अब तो उसने हिंट दे दी बेचो, तो चलो बेचते हैं, लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में sales। सेल। इसी को ही ना मैं एस्ट्रिक मार्क लगा देती हूँ आपके लिए। और मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? क्विक क्विक, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 140 माइनस 99 माइनस 20। 21 आ रहा है, है? 21 आ रहा है मैम। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग को छोड़ के कितने इफेक्ट्स दिखाने हैं? 1 2 3 टू। टू। तो हाँ, डेप्रिसिएशन और सेल्स, बोलो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, थोड़ा जल्दी बोलो, 10 मिनट्स में खत्म हो ऑपरेटिंग में जाएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस। हाँ वेरी गुड, ऑपरेटिंग नॉन कैश ऐड हो जाएगा क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या नाम था इसका? बिल्डिंग, ठीक है। कितना था डेप्रिसिएशन? करेक्ट है, 20,000, 20,000। करेक्ट है। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब आप मुझे बताओ कितने में बेचा? 21 में, तो कौन सा 21 एक्टिविटी में है? इन्वेस्टिंग, ऐड होगा कि इन्वेस्टिंग लेस होगा? ऐड होगा। वेरी ऐड होगा। गुड, ऐड होगा। इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो है तो ऐड होगा, वेरी गुड। अच्छा कितने में बेचा? 21 में। 1,000। 21 प्लस में दिखाएंगे, यहाँ पे ना आपको कॉलम नीचे चाहिए रहेगा, एक्चुअली ऊपर चल रही है। ठीक है ना, अब क्लोज करना हो गया। और कोई एडजस्टमेंट बची है क्या? और नो मैम। एडजस्टमेंट नहीं है ना? हो गया, चलो फटाफट क्लोज करो। मुझे इसका पहले इसका इनर कॉलम का टोटल यहाँ पे बताइए। मैम बैंक का बच्चा है ओपनिंग का। हाँ बेटा वो तो लास्ट में दिखाएंगे ना बच्चा, हाँ वो लास्ट में, पहले क्लोज तो कर ली, ठीक है। बोलो इसका इसका कितना आ रहा है आंसर?
जल्दी करो, बताओ। 65,000. बराबर लिखा है? 65,000. मैंने बराबर लिखा है, हाँ 65। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दूसरा इनर कॉलम 15,000 माइनस 7,000 माइनस 35,000 माइनस 60,000। 87 माइनस में आ रहा है सबका, चेक तो करो। 87 माइनस में आ रहा है सबका। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब 10,000 प्लस 65 माइनस 87 माइनस 5। बोलो आंसर्स क्या आ रहे हैं? 4 अमाउंट्स हैं, 4। ध्यान से करेंगे। चेक करो मेरा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। राइट है मैम। 17,000 राइट है। Yes, ma'am. हाँ Okay. मैम। इसको हम शीट 1 में लेके जाते हैं। 17,000 को शीट 1 के आउटर कॉलम में लेके जाते हैं ऑपरेटिंग के। ठीक है, बरोबर है ये। अभी इन्वेस्टिंग का आउटर कॉलम हाँ मैम। बताइए। इन्वेस्टिंग का आउटर कॉलम बताइए। 1,13,000 सबका आ रहा है, चेक करो माइनस में। 1,13,000 आना चाहिए आउटर कॉलम में। क्या राइट है कि रॉन्ग है, बताइए। Ma'am, net cash used सॉरी from सॉरी, operating activities. एड सेल्स ऑफ बिल्डिंग नीचे चला गया। सॉरी, मैंने ये नहीं देखा, ये नीचे चला गया। आएगा ना? सॉरी, मैंने ये 21 को देखा ही नहीं। और मैम net cash used from operating activity आएगा. हाँ बेटा, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अमाउंट पहले मुझे बता दो। पहले मुझे अमाउंट बता दो। यहाँ पे 1,13,000 रॉन्ग था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 21 नीचे चला गया। 92,000 माइनस में आ रहा है। 92,000. हाँ वेरी गुड। यहाँ पे लिखेंगे 92,000 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश इन्वेस्टिंग। अब आ जाओ फाइनेंसिंग पे। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ये सम थोड़ा लंबा हो गया तो स्पेस भी ज्यादा लग रही है। चलो मुझे बताइए, फाइनेंसिंग का क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग का इनर कॉलम 1 लाख सही है। फाइनेंसिंग का इनर कॉलम 1 लाख सही है। हाँ मैम। प्लस में आ रहा है ना? हाँ -10 मैम। नीचे गया है मैम. 10,000 minus कैसे 10,000. हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैम 90,000 आएगा. 90,000 आ रहा है मैम। एक नीचे गया ना. चला गया। अच्छा, मैंने एक्चुअली कॉलम गलत तरीके से इंसर्ट किया। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है? 90,000। 90,000 में आ रहा है कि माइनस में? प्लस में. क्या था प्लस इसका? में। नेट कैश, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, जनरेटेड फ्रॉम। ठीक है, चलो अब मुझे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बताइए। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश Increase 15,000 से. चेक कर लेती हूँ। इंक्रीज तो नहीं आएगा शिवानी, इंक्रीज तो नहीं आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है 19,000। हाँ, 19,000 लेस 19,000 आ वेरी गुड, लेस 19,000 आ रहा है, मतलब डिक्रीज इन कैश। ये बरोबर लिखा हुआ है, डिक्रीज इन कैश। ठीक है, लेस डिक्रीज इन कैश। अच्छा, ओपनिंग कैश बैलेंस में देखो क्या क्या दिया हुआ है। कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ओडी, क्या क्या दिया हुआ है? चलो रिस्पॉन्स दो, क्या क्या दिया हुआ बैंक है? है। हाँ, बैंक बैलेंस बैंक है, एक ही है तो आप सीधा आउटर कॉलम में डालेंगे। बोलो बैंक का ओपनिंग बैलेंस, बोलो जल्दी। 35,000। हाँ, तो 19 माइनस प्लस 35।
तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 16,000। और यही मेरा मैच हो रहा है बुक से, देखो क्लोजिंग बैंक बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वेरी हो गुड, रहा है। मतलब हमारा सम राइट है। चलो जल्दी स्नैपशॉट ले लो फटाफट। ये लो, मैं ना फर्स्ट पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहले आप फाइनेंसिंग तक पूरा स्नैपशॉट ले लो। लिया? लिया? हाँ मैम। थोड़ा अभी नीचे का जो नीचे स्क्रीन नहीं दिख रही थी ना, वो भी ले लो। फाइनेंसिंग के नीचे का स्नैपशॉट ले लो। हो गया सबका? मैम हो हाँ गया मैम। तो मैं चेंज, ओके। शीट नंबर 2 का एक ही पेज में पूरा आ गया, ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्नैपशॉट ले लीजिए, ये इसका फाइनल आंसर है। लिया मैम। जल्दी में कर लेते हैं। अब स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं जाती हूँ शीट 3 पे और सम खत्म कर देना। हाँ, पहले ना आप फर्नीचर और मशीनरी का स्नैपशॉट ले लो। बिल्डिंग का मैं नीचे करती हूँ जो नहीं दिख रहे। लिया? फर्नीचर एंड मशीनरी हो गया। हाँ मैम। अब बिल्डिंग का ले यस लो। मैम। बिल्डिंग का ले लो। डन? डन विद द हाँ मैम स्नैपशॉट। डन। चलो मीटिंग वैसे भी क्लोज होगी, 1 मिनट से भी कम टाइम, तो आपको कोई डाउट होगा भी तो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ यू टेक योर ब्रेक।